भाई यामाहा ने अपनी R2 लॉन्च कर दी है एंड 200 सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं ना भाई लिटरली डरी हुई हैं। लास्ट मुझे याद है जब हीरो ने अपनी करिश्मा को जो लॉन्च किया था इंडियन मार्केट के अंदर, तो जब उन्होंने उस बाइक को लॉन्च किया था ना, काफ़ी लोगों को शॉक करके रख दिया था बिकॉज जो पावर, जो फीचर्स, जिस प्राइस रेंज में लॉन्च किया था, बहुत सारी चीज़ें यूनिक थी। बट इस टाइम भाई R2 यानी यामाहा ने जो हो किल करके रख दिया है। इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त फीचर्स आपको इस बाइक में मिलते हैं ना, एंड आप सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं RS 200 वर्सेस R2। क्या ये कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है? देखो आप लोग कमेंट करो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत जो हो नॉलेज चाहिए कि भाई दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। बिकॉज चलाया तो मैंने भी नहीं है एंड अभी चलाने के लिए जो हो अच्छा खासा टाइम लगेगा। सो यहाँ पर आप लोगों को जो हो ऊपर ऊपर से काफ़ी डिफरेंस पता चल जाएंगे कि दोनों में से अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आखिर आप लोगों को कौन सी बाइक के लिए जो है इंतजार करना चाहिए या फिर आपको ले लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में। एक तरफ है अपनी RS 200 जो आज की नहीं भाई, मतलब एक तरीके से थी तो ये भी एक किलर मशीन। जब ये अपने ज़माने में लॉन्च हुई थी कोई ऐसी बाइक नहीं थी जिसको इसने जो हो छोड़ रखा हो। बट ठीक है, इमिशंस बढ़े, नॉर्म्स आए अलग अलग एंड इंजन जो हो वो कैपेसिटी कम होती चलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बट यहाँ पर अगर आप RS का फैन बेस देखोगे ना, स्टिल भाई लिटरली अमेजिंग है। ये बाइक आज से कम 10-12 साल पहले लॉन्च हुई होगी जहां तक मुझे मालूम है। आज भी जो है वो ऑलमोस्ट वही लुक कैरी करती है, बट आज भी लोगों को जो है ये बाइक काफ़ी पसंद है। सो लुक्स डिज़ाइन के मामले में फ्रंट में आपको डुअल प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, DRLs देखने को मिलेगा, छोटा सा वाइजर देखने को मिलता है, पूरी ओवरऑल फेयरिंग जो हो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वहीं अगर मैं R2 के बारे में बात करूँ तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई अपनी R3 से इंस्पायर जो है यहाँ पर आपको लुक्स मिलती है। आप बताना दोनों में से। देखो यार, मैं सच मतलब मैं ऐसा ओपिनियन नहीं रख रहा कि मुझे बजाज पसंद है या मैं बजाज का फेवर ले रहा हूँ। बट लुक्स के मामले में ठीक है, R15 से अगर आप कंपेयर करते थे तो हो सकता था कि RS जो हो थोड़ा सा दब जाती हो या ना उतनी पसंद आती हो। बट अगर R2 से कंपैरिजन में मैं बदलूँ ना, मुझे पता नहीं कि RS 200 ज़्यादा अच्छी लग रही है। सच बता रहा हूँ, मतलब ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अलग हो, काफ़ी लोगों को R2 भी पसंद हो, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा। बट आप बताना कि आपको दोनों में से किसका लुक जो हो ज़्यादा पसंद आ रहा है। R2 का लुक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो हो इंस्पायर आप लोगों को बड़ी बाइक से देखने को मिलेगा। फ्रंट के अंदर प्रोजेक्टर मिलता है सिंगल, 4 जो हो DRLs देखने को मिलेंगे। रियर का जो पूरा पोर्शन है उसको हल्का सा चेंज कर दिया है। सो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना RS 200 आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, R2 अच्छी लग रही है। खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं, अब सीधा पहुंच जाते हैं इंजन पे। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जहां पर भाई दोनों बाइक जो है एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकती हैं। अब रियल लाइफ में कितनी ज़्यादा टक्कर रहेगी क्या नहीं रहेगी भाई, वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। RS 200 आपको 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन ऑफर करती है। 24.1 bhp का पावर, 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बट यहीं पर अगर आप R2 में जाते हो ना तो यहाँ पर भाई मतलब ये तो मैं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब बजाज फैंस जो है ना, RS 200 लवर्स हैं भाई, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई R2 जो हो कुछ अलग ही खेल रहा है। 204 सीसी का इंजन, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 सीसी जो हो बड़ा इंजन आपको मिलता है। सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन जो हो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर ये बाइक जो हो ऑलमोस्ट 26.5 bhp का पावर, 19.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो दिस इज अमेजिंग भाई, मतलब अब तो कोई कमी पेशी ही जो हो नहीं रही है। पावर का डिफरेंस देखोगे तो लगभग 2-2.5 bhp का आपको डिफरेंस मिलेगा। उसी के साथ टॉर्क में देखोगे तो उसमें भी आप लोगों को ऑलमोस्ट मान करके चलोगे तो 0.7 0.6 या 0.3 जो हो आप लोगों को टॉर्क में डिफरेंस मिलेगा। सो देखो मेरे यहाँ पर ये कहना है RS बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छा भागती है, बहुत ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस है। बट R2 के सामने ऑब्वियसली भाई पावर ज़्यादा है एंड यहाँ पर अगर आप वेट रेशियो का गेम देखोगे ना तो वो तो लिटरली ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइट वेट बाइक पसंद है, भगाने भगाने के मतलब कि आपको चाहिए ज़्यादा टॉप स्पीड मारना चाहते हो, देखते हैं R2 कितना अच्छा परफॉर्म करती है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि RS 200 थोड़ी सी जो हो सकती है कि आपको दब के देखने को मिले। अच्छा फीचर वाइज बात करते हैं कि यहाँ पर आपको फीचर्स में जो हो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ RS 200 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको फीचर्स के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ऑल LED सेटअप विद 2 प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिलती है, LCD डिस्प्ले है, राइडिंग मोड्स आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है, हैजार्ड लाइट एंड बाकी सारी चीज़ें आती नहीं है, डुअल चैनल ABS हो गया, राइडिंग मोड्स मैंने आपको बता दिया, स्लीपर क्लच जो हो आप लोगों को ऑब्वियसली इस वाली बाइक के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर मैं फीचर्स के मामले में R2 के बारे में बात करता हूँ ना तो RS 200 भाई कहीं से कहीं तक नहीं टिकने वाली। देखो डिपेंड करता है, ऑब्वियसली RS 200 की प्राइसिंग देखोगे तो उसमें बहुत डिफरेंस है, R2 की प्राइसिंग देखोगे तो ज़मीन आसमान का फर्क है। सो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि कम फीचर्स में मेरा काम चल जाएगा तब तो RS 200 बेस्ट है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार थोड़ा सा और एडवांस हो जाए, आज के टाइम में तो हर बाइक जो हो 125 सीसी की बाइक में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, सो मैं तो R2 लेके घूमूंगा, सो मुझे तो फीचर्स की जो हो ज़रूरत है। सो R2 सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या ऑफर करेगी, फ्रंट के अंदर आपको ऑल LED सेटअप यानी कि छोटा सा प्रोजेक्टर लाइट, 4 जो हो यहाँ पर आपको DRLs मिलते हैं एंड इंडिकेटर्स अगर आप चेकआउट करोगे तो वो आप लोगों को LED देखने को मिलेगा। ऑल LED सेटअप
5 इंच की यहाँ पर आपको प्रॉपर जो हो TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू मी अच्छी है। ऑब्वियसली देखो RS के अंदर क्या है ना, वो LCD डिस्प्ले आती है, उतनी अच्छी नहीं लगती वैसे तो, खैर चलो एडवांस कर दिया है, बट यहाँ पर मैं मतलब एकदम जो दिल वाली बात है भाई वो बोल रहा हूँ, TFT ज़्यादा बेटर लगती है LCD के सामने। राइडिंग मोड्स अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको प्रॉपर जो हो राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। जो RS के अंदर आते हैं ना, वो राइडिंग मोड्स वो वाले राइडिंग मोड्स नहीं है जो एक्चुअल में डिफरेंस डाले, बट जो इस वाली बाइक के अंदर आता है उसमें डिफरेंस है। लाइक स्पोर्ट्स मोड है, रेन मोड है, रोड मोड है, सो इन सारे मोड्स को देखोगे तो डिफरेंसेस आएगा। बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर मिलता है जो कि आपको RS200 के अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं मिलता। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है, वो भी आपको RS में नहीं मिलेगा। स्मार्ट की का ऑप्शन वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। एडजस्टेबल लिवर्स भी आई थिंक जहां तक मुझे मालूम है तो वो भी आप लोगों को नहीं मिलता है। स्लीपर क्लच दोनों ही बाइक्स में आता है। हैजार्ड लाइट आपको RS200 में नहीं मिलता है। स्विच गियर देखोगे तो वो पूरा का पूरा ही चेंज हो रखा है, जो कि वो भी आप लोगों को RS200 के अंदर नहीं देखने को मिलता। सो भाई ठीक है, मतलब मेरे यहाँ पर ये कहना है अगर आप ज़्यादा ही एडवांस फीचर जाना चाहते हो तो R2 जो हो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है RS200 के कंपैरिजन में। नाउ अब बात करते हैं टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के बारे में कि यहाँ पर क्या डिफरेंसेस आएगा। सो भाई यहाँ पर भी मेजर डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लाइक टायर्स के बारे में बात की जाए RS200 के, तो भाई यहाँ पर आपको 110 70 17 इंचेस के फ्रंट टायर, 140 70 17 इंचेस के जो हो रियर टायर्स आपको मिलते हैं। सो यहाँ पर अगर आप टायर्स देखोगे तो टायर के मामले में जो रियर के दोनों बाइक्स के टायर हैं वो तो सेम है, बट फ्रंट में जो हो RS में हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा मजा है। बाकी R2 के अंदर जो है वो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करी है, 100 सेक्शन का ही टायर दिया है। USD सस्पेंशन देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो है वो RS200 के अंदर कोई भी USD नहीं मिलता। टेलीस्कोपिक एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर, बट वहीं अगर आप देखोगे R2 के अंदर तो USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है। सो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए ट्रैक फोकस्ड या फिर आप ज़्यादा लीन कॉर्नरिंग करना चाहते हो R2 की तरफ जाओ। एंड अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल हो, ज़्यादा जो हो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, कभी लीक वीक हो तो मैं करा सकूँ, तो RS200 बेटर है। ब्रेकिंग के मामले में बात करी जाए सो यहाँ पर ब्रेकिंग का मामला जो है ना भाई 300 mm की जो हो RS डिस्क ऑफर करती है, 230 mm जो हो रियर मिलता है। वैसे तो RS200 की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं शिकायत नहीं कर सकता, बट R2 को देखोगे ना तो है तो 282 mm की, बट 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आ रही है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग जो हो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। एंड नेसिन की ब्रेक एंड कहाँ ग्रामिका की ब्रेक कैलिपर्स आप समझ सकते हो भाई, डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ब्रेकिंग के मामले में मुझे लगता है कि R2 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। बाकी आप बताना भाई अपना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। अच्छा, अब मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पर सब कुछ चेंज होने वाला है। सबसे पहले सीट हाइट के बारे में, दोनों ही बाइक 810 mm का सीट हाइट ऑफर करती हैं। इजीली जो हो बंदा बैठ जाएगा, चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट की जैसे ही बात आती है ना भाई, सीधा सीधा जो हो जमीन आसमान का फर्क मिलता है। RS200 167 kg का वेट करने वाली है, R2 149, मतलब 150 किलो मान करके चलता हूँ भाई, तो कम से कम RS200 भाई 17 किलो भारी रहेगी। एंड ये 17 किलो ना, ये मतलब समझ सकते हो भाई, जिसको पावर टू वेट रेशियो का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो भाई समझ सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि R2 जो हो लेनी देनी कर सकती है RS200 की। बाकी यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो बजाज की मोस्टली बाइक जो हो नीचे से लग जाती है, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। बट अगर आप R2 को देखोगे तो आई थिंक 165 या 170 mm का जो हो ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आराम से निकल जाएगी। अच्छा, RS200 2 से 3 चीज़ों में जीत जाती है। अगर आपको कंफर्ट चाहिए कि भाई मेरे को स्पोर्ट्स बाइक तो चाहिए बट मैं लॉन्ग राइड्स भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो हैंडल बार मिलता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल, मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। पहला पॉइंट RS200 के लिए। सेकंड पॉइंट प्राइसिंग, जहाँ पर 2,30,000 रुपये में भाई आप लोगों को R2 एक्स शोरूम प्राइस कॉस्ट करती है ना, वहाँ पर आप लोग अगर आप RS200 को देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपये करती है। सो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कम से कम मोटा मोटा 50,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। एंड टॉप मॉडल से तो अगर मैं कंपटीशन करने चला गया तो फिर कहने ही गया। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आपको एक अफोर्डेबल मशीन चाहिए, फेयर्ड चाहिए, बट लॉन्ग टूर करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा फीचर्स के शौकीन नहीं हो, ठीक ठाक पावर चाहिए, RS200 की तरफ जाओ। बट वहीं अगर आप चाहते हो कि 200 सीसी की बाइक तो ले रहा हूँ, लेकिन ऐसी बाइक लेना चाहता हूँ कि जो धमाल मचा दे, चाहे पैसे भले ज़्यादा लग जाए, भले पैसे ज़्यादा लग जाए, बट हर चीज़ टॉप लेवल होनी चाहिए। सो भाई आप R2 की तरफ जा सकते हो। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।